मानव जीवन को संपूर्ण बनाने में सबसे महत्वपूर्ण होती है शिक्षा। और शिक्षा व्यवस्थित रूप से मानव जीवन को सुशोभित कर सके, इसके लिए आवश्यक होता है एक शिक्षण संस्थान। ऐसा ही एक शिक्षण संस्थान है गुरु जम्भेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। उत्कृष्ट शिक्षा स्तर और बेहतरीन आंतरिक ढांचे के लिए नैक द्वारा लगातार 2 बार ए ग्रेड से नवाजे जा चुके इस विश्वविद्यालय का नाम गुरु जम्भेश्वर महाराज के नाम पर रखा गया है। कहा जाता है कि एक शिक्षण संस्थान में होने वाली शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियां ही उस संस्थान के स्तर की परिचायक होती हैं और उन गतिविधियों की सफलताओं का आधार होता है तकनीकी विशेषताओं से सुसज्जित एक ऑडिटोरियम। वैसे तो इस विश्वविद्यालय में अनेक इमारतें हैं जो कारीगरी का बेहतरीन नमूना है, लेकिन एक ऑडिटोरियम की कमी हमेशा से महसूस की जाती रही है। सन 2006 में देश के तत्कालीन रक्षा मंत्री एवं वर्तमान राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में जब बतौर मुख्य अतिथि आए तो उनके शब्द थे, यूनिवर्सिटी बिकॉज वी आर awarding the degrees in a makeshift arrangement, temporary constructed pandal. Chief Minister immediately responded by saying that he is going to construct a convocation hall for Hisar University so that the next convocation can take place in the duly constructed convocation hall. I am pleased to make this announcement. और फिर मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने दिनांक 14 अप्रैल 2006 को ऑडिटोरियम की आधारशिला रखी। अंततः दशहरे के दिन असत्य पर सत्य की जीत के आदि गीत के साथ ऑडिटोरियम का निर्माण कार्य आरंभ हुआ। इस ऑडिटोरियम के बनने में 865 टन स्टील, 15 लाख से अधिक ईंटें और लगभग 75,000 सीमेंट बैग्स का इस्तेमाल किया गया है। ऑडिटोरियम के मुख्य हॉल की लंबाई 132 फीट और चौड़ाई 160 फीट है। इस हॉल के मध्य में छत के मुख्य आधार के रूप में 40 टन भारी और 137 फीट लंबा लोहे का गार्डर रखा गया है। इतना वजन उठाने में सामान्य क्रेन सक्षम नहीं थी। काफी मंथन और इंजीनियर्स के विचार विमर्श के बाद लुधियाना से 2 हाइड्रा क्रेन्स मंगवाई गई और इस भारी भरकम गार्डर को उठाया गया। एक साथ 2 क्रेन्स का सामंजस्य बनाया गया ताकि गार्डर को पूरे संतुलन के साथ ऊंची दीवारों पर रखा जा सके। ऑडिटोरियम की छत के निर्माण के लिए गेल वॉल्यूम शीट का इस्तेमाल हुआ है जो लोहे के भारी भरकम गार्डर्स पर टिकी है। लेकिन चुनौतियां अभी और भी थी। हिसार जैसे गर्म जलवायु वाले क्षेत्र में इतनी बड़ी इमारत को वातानुकूलित बनाना आसान नहीं था। इमारत में 400 टन का एयर कंडीशन प्लांट लगाना तय हुआ, जिसमें मुख्य हॉल में 130 टन के 2 यूनिट और 3 छोटे हॉल्स में 100 टन के यूनिट वातानुकूलन के लिए लगाए गए। यहाँ हर प्लांट का स्वतंत्र ढांचा है। पूरी इमारत में 3000 मीटर लंबी एसी डक्ट लगाई गई है जो अपने आप में एक चुनौतीपूर्ण कार्य था। विश्वविद्यालय में ऑडिटोरियम का स्थान निर्धारित करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखा गया कि पेड़ों को किसी भी प्रकार की क्षति न पहुंचे। इस क्षेत्र में आने वाले पेड़ों को किसी दूसरे स्थान पर ट्रांसप्लांट किया गया और सुनिश्चित किया गया कि प्रत्यारोपित वृक्ष सूख न जाएं। जल संरक्षण के उद्देश्य से ऑडिटोरियम के पास 2 रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम्स निर्मित किए गए, जिसके परिणाम स्वरूप लैंडस्केपिंग से ऑडिटोरियम की खूबसूरती में इजाफा हुआ। और इस तरह 6 वर्षों की कठिन मेहनत, समर्पण
और सुदृढ़ रूपरेखा के फलस्वरूप ऑडिटोरियम बनकर तैयार हुआ। महान स्वतंत्रता सेनानी चौधरी रणबीर सिंह के नाम पर स्थापित यह ऑडिटोरियम कारीगरी और इंजीनियरिंग का बेजोड़ नमूना है। इस ऑडिटोरियम में एक मुख्य हॉल है जिसमें 1900 व्यक्तियों की बैठने की व्यवस्था है। विद्यार्थियों और फैकल्टी के लिए 3 सेमिनार हॉल्स हैं। पहले सेमिनार हॉल में 250 लोगों की बैठने की व्यवस्था है। दूसरे और तीसरे सेमिनार हॉल में 125 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। इसके साथ ही यहाँ एग्जीबिशन हॉल, वीआईपी लाउंज और अत्याधुनिक सुविधा युक्त कैफेटेरिया है। इतना सब कुछ एक छत के नीचे निर्मित होना ये वास्तुकला के क्षेत्र में इंजीनियरिंग की एक अद्भुत उपलब्धि है। ऑडिटोरियम के भीतर आरामदायक स्लाइडिंग टिल्ट कुर्सियां, विश्व स्तरीय बोस का ऑडियो सिस्टम, क्रिस्टी कंपनी का 30,000 ल्यूमेंस का प्रोजेक्टर लगाया गया। भारत की सबसे बड़ी स्क्रीन वाले इस ऑडिटोरियम में पुरुष और महिलाओं के लिए अलग अलग ग्रीन रूम्स, रिहर्सल रूम्स और वर्कशॉप हॉल्स हैं। मुख्य हॉल में ब्लू-रे कंपैटिबिलिटी के साथ डॉल्बी साउंड सिस्टम है और यहां डाटा प्रेजेंटेशन की विश्व स्तरीय अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। ऑडिटोरियम के अंदर और बाहर आईपी बेस्ड कैमरे लगे हैं और विश्व स्तरीय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रूम स्थापित किया गया है। कुलपति डॉक्टर एमएल रंगा ने निर्माण कार्य के दौरान स्वयं अत्यधिक रुचि ली, निरीक्षण किया और निर्माण में लगे मजदूरों, कारीगरों और इंजीनियर्स का हौसला बढ़ाया। नेशनल बिल्डिंग कोड के मापदंडों के अनुसार ऑडिटोरियम में फायर फाइटिंग का उचित बंदोबस्त किया गया है। इसके तहत स्मोक डिटेक्टर और बीम डिटेक्टर लगाए गए हैं। मुख्य हॉल के बाहर 6 इंच और अंदर 4 इंच डायमीटर की पानी की फायर पाइपलाइन लगाई गई है। इसे 1 लाख लीटर क्षमता वाले वाटर टैंक से जोड़ा गया है ताकि आगजनी जैसी दुर्घटनाओं पर तुरंत काबू पाया जा सके। इसके साथ साथ किसी भी आकस्मिक आपदा से बचने के लिए स्वचालित डायलर सिस्टम लगाया गया है। यह सिस्टम आपातकालीन स्थिति में स्वचालित तरीके से पूर्व निर्धारित फोन नंबर्स पर सूचना देता है। सेमिनार हॉल्स में ट्विन शेयरिंग बेसिस पर डेलीगेट यूनिट्स लगाए गए हैं। यहाँ विश्व स्तरीय नवीनतम टेक्नोलॉजी का पोडियम है जिसमें प्रेजेंटेशन के लिए पेन ड्राइव, सीडी, डीवीडी जैसी सुविधाओं के साथ साथ कैमरा, स्क्रीन और इंटरनेट की नवीनतम सुविधाएं हैं। पूरे निर्माण कार्य के दौरान मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने समय समय पर ऑडिटोरियम का निरीक्षण किया, बहुमूल्य सुझाव दिए और जरूरत के समय पैसा मुहैया करवाया। इस ऑडिटोरियम में हर प्रकार के कार्यक्रम, संगोष्ठी और सम्मेलन के लिए विश्व स्तरीय और नवीनतम सुविधाएं उपलब्ध हैं। यहाँ की लाइट्स और यहाँ के फाउंटेन्स ऑडिटोरियम की आभा में 4 चांद लगाते हैं। इतना ही नहीं, ऑडिटोरियम के बाहर का नजारा रात के समय अनोखी खूबसूरती का एहसास कराता है। निसंदेह वास्तुकला की इस अद्भुत और अनोखी कृति चौधरी रणबीर सिंह ऑडिटोरियम को न केवल देश में बल्कि पूरे विश्व में सराहा जाएगा।